और मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्पोर्ट्स बेटिंग इंडस्ट्री है इज कॉज वन कॉज जिसकी वजह से एक स्पोर्ट इंडस्ट्री बड़ी हो रही है। आई मीन अगर आप क्रिकेट देखोगे, व्हाई देयर इज पॉलिटिक्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, क्योंकि यहाँ पे बेटिंग इतना मिल गया, इंटीग्रेट हो चुका है क्रिकेट में। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन क्रिकेट, यूरोप में भी स्पोर्ट्स बेटिंग कंपनीज आ गए, इंटीग्रेट ले लिए, और बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि जो यंग बच्चे देख रहे हैं, इज इट अ गुड सोर्स, इज इट गिविंग अ गुड मैसेज टू देम ethically, are Premier League doing what Premier League doing, is it ethically right? Because देखा जाए तो फुटबॉल हैज ऑलवेज बीन लाइक अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री टू वर्क इन। इसमें प्रॉफिट्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए, इट्स दे बेयरली मेक ब्रेक इवन। सो उसमें से अगर एक कोई दूसरी इंडस्ट्री, वेल एस्टैब्लिश्ड बेटिंग जैसी इंडस्ट्री आ रही है और बोल रही है कि वी आर ऑफरिंग सो एंड सो एक्स अमाउंट, it makes sense कि yes you do accept it for some cost, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे सैलरीज इंफ्रास्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट करना पड़ता है लोग को एज अ क्लब ओनर। सो वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सही है कि वो लोग समझ रहे, मतलब वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट अगेन, इन सब से ऑन अ ब्रॉडर ग्लोबल लेवल पे क्या एक मैसेज जा रहा है कि बेटिंग कंपनीज आ रही है, टेक ओवर करिए, देयर कुड बी मोर स्कैंडल्स आउट देयर, वी नेवर नो, हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन से स्कैंडल्स आ सकते हैं। इवन प्लेयर स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, बहुत सारे आ सकते हैं इफ नॉट रेगुलेटेड वेल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन इंडियन क्रिकेट। और एंड नाउ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। एंड आई एम श्योर यूरोपियन फुटबॉल में भी वो बहुत कुछ मतलब संभाला होगा वो वक्त में। बट मेरे को एक बात का डर लगता है कि जो डेटा देते हैं ये लोग कंपनीज को, जो प्रीमियर लीग डेटा प्रोवाइड करती है, इट्स अगेन हेल्पिंग दोस बेटिंग कंपनीज, अगर ऑड्स को बेटर बनाने के लिए। तो इन अ वे यहाँ पे आई डोंट थिंक बेटिंग का यहाँ पे कहीं लॉस है। लॉस वो यूजर्स का है, क्योंकि हमारे डेटा ब्रीच हो रहे हैं, हमारे प्राइवेसी, मतलब नॉट प्राइवेसी बट डेटा ब्रीच हो रहा है बेसिकली। सो आई फील देयर शुड बी क्लैरिटी फ्रॉम बोथ एंड्स। और अगर हिस्टोरिकली बात करे जाए तो बेटिंग इंडस्ट्री फाइंड इट्स वे टू बेंड द रूल्स। अगर बात करें जो जिस तरह से वो लोग ने यूएस में क्या बोलते हैं, वो बताया कि अगर आप फैंटेसी फुटबॉल खेलोगे, लाइक यू इट्स नॉट एंटायरली ऑन लक, it revolves around your skills. So but at the same time it's also like playing with your behavior, like they knew about such things, agar how to legitimize this industry in a very profound way, and they did. So similarly अभी के इसमें फुटबॉल में क्या हो रहा है कि अगर हम फॉर एग्जांपल बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग वाला भी मैच देख रहे हैं, तो why would anyone watch that game, जो जिसको ये दोनों क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, जो कनेक्शन नहीं है, why would they watch? Unless वो लोग ने कोई वो क्लब पे बेट लगाए होंगे for them to earn money. So इस तरह से फैन एंगेज भी हो रहा है इन अ वे। सो इसमें एक ही सवाल आता है, इज इट एथिकली राइट? सो क्योंकि देखा जाए तो वो लोग भी एक ब्रॉडर ऑडियंस को लेके आ रहे हैं। Who's gonna answer these questions? हम लोग को नहीं पता। बट इतना है, बेटिंग से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट हो रही है फुटबॉल क्लब्स को, एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन more than like all betting industry would be into all sports. Simple.